हेलो फ्रेंड, कई दिनों के बाद आज मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की है क्योंकि मुझे मौका नहीं लग पा रहा था। क्योंकि ये सब काम करने में थोड़ा सा हेल्थ का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पैरों में चोट होने की वजह से बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगा रखी थी जो कि ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की थी। वो सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखानी थी। तो चलिए आज मैं यही सब करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं और क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं जो कि अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए कितनी यूज़फुल है और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। हमेशा बजट का ध्यान रखते हुए मैं सारे काम करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज मैं आपको अपना पहला प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मैंने मीशो से मंगाया है। मीशो का भरोसा काफ़ी बन चुका है मेरे को। मैं मीशो से कई सामान मंगाती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, अभी मैंने एक बेडशीट मंगाई है क्योंकि कॉटन की बेडशीट की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है इस समय की आप सभी को पता है। समर स्टार्ट हो चुके हैं और डिमांडिंग पे है ये सारी चीज़ें। तो मैंने ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये बेडशीट दिखी जो कि बहुत ही प्यारी है देखने में, कलर वाइज तो बहुत ही सुंदर है। अब इसकी जब मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका फैब्रिक कैसा है, जो कि मुझे मीशो से ही मिला है। और इसके साथ दो ऑप्शन थे, एक ये कलर था यानी ऑरेंज का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, एक रेड का था जो कि मुझे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसकी मैं खोलती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि इसका फैब्रिक कैसा है, बाकी चीज़ें इसमें कैसी हैं। तो मैं आपको जो भी रिव्यू दूंगी बिल्कुल 100% सही दूंगी। कोई भी चीज़ मैं आपको बना के नहीं बोलने वाली हूँ कि दूसरों की तरह मैं आपको बुद्धू बनाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही है तो लीजिए, नहीं सही है तो बिल्कुल मत लीजिए। किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं है, बस आपको अच्छी लगनी चाहिए और आपके बजट में होनी चाहिए। चीज़ें ऐसी हो जो काम भी दें और आपका जेब भी बचाएं। तो हर तरफ से आपको मैं सेव करते हुए लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरी एक भी चीज़ अगर आप कोई चीज़ मेरे कहे अनुसार चलेंगे या परचेस करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये देखिए, इसका फैब्रिक है, ये कॉटन है। इसको टच करने से इसका जो फैब्रिक है कॉटन टच आ रहा है। और कलर तो आपको दिख ही रहा है कि जो कलर था सेम वही कलर है, मतलब जो मैंने मीशो में देखा था सेम टू सेम वही कलर है। बाकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ भी इसकी परफेक्ट है, जितनी बेडशीट की होनी चाहिए। मैंने किंग साइज़ के लिए सोचा था किंग साइज़ मिल जाए, पर किंग साइज़ नहीं मिला, क्वीन साइज़ है ये। उसमें ऑप्शन होते हैं, आपको जैसा चाहिए होगा आपको वहाँ पे क्लिक करना होता है, तो आपको वो ऑप्शन चुनना होता है। इसके साथ मुझे पिलो कवर मिला हुआ है, 2 पिलो कवर है और इसका भी साइज़ बिल्कुल सही है। तो बाकी जो इसकी प्रिंट की बात करते हैं तो ये जयपुरिया प्रिंट है, राजस्थानी प्रिंट कह लीजिए, उस टाइप से है प्रिंट है ये। और बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। अगर अभी बिछाते हैं बेड पे हम इसको बिछाएंगे, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसको बेड पे बिछा दिया है। देखने में सच में बहुत ही सुंदर लग रही है। कलर ऑप्शन भी इसका बहुत अच्छा है जो मैंने चूज़ किया है। बाकी आप कोई भी कलर ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इस वेदर के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब ये कूल भी है, वाइब्रेंट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जैसा भी आपको लगे उस तरह से आप परचेज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसको मैंने ले लिया है। बात आती है इसकी थ्रेड काउंट की, तो ये जो है 144 है इसका थ्रेड काउंट। बाकी 200 की जो भी बेडशीट होती है थ्रेड काउंट वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, पर इसकी नॉर्मल में अगर बात करते हैं तो मुझे ये अच्छी लग रही है। और अभी तो ये सिर्फ आपको एक पिक्चर दिख रहा है कि ये बेडशीट है। अभी इसको क्या है, इसको धोने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी इसका रिव्यू कैसा है। क्योंकि कभी कभी होती है, कुछ चादरें जो होती हैं गफ हो जाती हैं, कुछ होती हैं सिंक होके छोटी हो जाती हैं। तो अब इसको धोने के बाद ही पता चलेगा। अभी नई है इसलिए ऐसी लग रही है, धोने के बाद इसका कलर भी पता चल जाएगा और इसके जो इसका फैब्रिक है वो भी पता चल जाएगा कि कितना बेटर है, कितना अच्छा। बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज के अकॉर्डिंग तो ये बेडशीट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। क्योंकि अगर रेंज की बात करते हैं तो ये मात्र 348 रुपीज़ का है। अब इससे कम में आपको क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। आप भी चाहिए देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके बजट के अनुरूप है तो फटाफट जा करके इसको चेकआउट करिए। बाकी की चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। मुझे ये बेडशीट बहुत ही अच्छी लगी, खासतौर से समर सीजन के अकॉर्डिंग। तो फटाफट मैंने इसको मंगा लिया है। नवरात्रि भी चल रही थी और माता रानी को कलर पसंद था। मैंने ऑरेंज कलर, मैंने उनको लहंगा भी पहनाया था, इसलिए मुझे ऑरेंज कलर इस समय कुछ ज़्यादा ही भा रहा है। तो मैंने इससे मैच करता हुआ मैं ले आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती कभी कभी मैच हो जाती हैं, तो समझ लीजिए बस ये मैच हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हर जगह से शॉपिंग करती हूँ। मैं अमेज़ॉन से भी करती हूँ, मीशो से भी करती हूँ, फ्लिपकार्ट से भी करती हूँ और शॉपसी से करती हूँ। तो शॉपसी में ये मुझे डील पे, मैं जो भी चीज़ है ये डील पे है। आप ये मत सोचिएगा कि इतने कम रेंज में आपको कहाँ से मिल गया। कभी कभी आप क्या करते हैं, जब कोई चीज़ परचेज करते हैं या देखते हैं तो कभी कभी आपको डील भी नज़र आता है, डील लिखा होता है। चाहे अमेज़ॉन पे कर लीजिए, वहाँ पे भी डील आती है, शॉपसी पे भी आती है, फ्लिपकार्ट में भी आती है। तो उससे और क्या होता है, कभी कभी हमें फ़ायदे हो जाते हैं।
तो समझ लीजिए ये मेरा फ़ायदा हो गया है, ये मेरा बोनस हो गया है। चोट लगने पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सर्च की उस दौरान, तो मुझे ये चीज़ मिली, मुझे अच्छा लगा। ये है मतलब मेटल की आइटम है और पैकिंग आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी पैकिंग। मैं खोलते खोलते थक गई, इतने ढेर सारे टेप इसमें लगे थे कि मैं खोलते खोलते जा रही थी, टेप ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना आसान नहीं है इन सबकी पैकिंग खोलना, ये भी एक महाभारत है जो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सबको खोलने के लिए। और अच्छा है क्योंकि कभी कभी कुछ पैकिंग ऐसी होती है जिसको वास्तव में खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, इसका मतलब पैकिंग अच्छी होके आती है। और कुछ पैकिंग्स ऐसी होती हैं कि बहुत ही आराम से ओपन हो जाती है या खुली भी रहती हैं पहले से, पर ये वाली पैकिंग जो है काफ़ी अच्छी कर रखी है इन्होंने। तो चलिए हमारा लगभग सब खुल चुका है। तो ये देखिए मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दी है और ये मेटल का पीस आपको नज़र आ गया है इसमें। तो इसमें मेटल से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मुझे मिल गई हैं। मैंने कहा ना मैंने डील में लिया है, इसलिए डील का ही समझ के सोचिएगा, ये मत सोचिएगा क्योंकि आप सिंगल कोई चीज़ लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, मगर डील की वजह से ये मुझे बहुत ही फ़ायदा हो गया है इसका। तो ये देखिए मेटल का जो कॉर्नर पीस है ये मैं लेके आई हूँ। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइज़र है ये एक तरीके का कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं है मगर इतना है कि हम अपनी सारी चीज़ों को जो रेगुलर रूटीन में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जो मेटल है वो भी ठीक है और साथ में मुझे इसके फूट भी मिले हुए हैं, इसके 1-2 फूट ऐसे लगाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 2 मिल गए हैं। तो ये भी ठीक ही है एक तरीके का, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिला। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रेंज में आपको बताऊंगी इसका कि कितने रेंज का है। तो ये 3 आइटम है जो कि मुझे इसमें मिले हैं और ये पूरा मेटल का बना हुआ है जो कि देखने में लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको किचन में भी लगाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है उसमें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही, पर इसमें सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइज़र है ये एक तरीके का कि इसमें हम बॉटल भी रख सकते हैं, हम इसमें कप भी अपनी लगा के रख सकते हैं, ग्लास भी लगा सकते हैं, छोटे ग्लास बड़े ग्लास हर तरीके की चीज़ें हैं जिसमें हम सेट करके बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये किचन का कॉर्नर है, कॉर्नर में रखने वाली सारी चीज़ें होती है, जैसे मसाले के डिब्बे होते हैं या फिर चकला बेलन होता है, उसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यह है कि बहुत हैवी सामान इसके ऊपर नहीं रख सकते, जैसे चकला पत्थर का भी होता है तो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर रखेंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा, तो ये इस तरह से मत करिएगा। लकड़ी का हो तो आप रख सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि शेप देख सकते हैं कि इसका शेप कितना प्यारा है, वी शेप का है और फूड भी इसका बढ़िया है, ग्रिप वाला है कि गिरेगा नहीं। तो अभी तक तो ये भी आइटम मुझे सही लगा है। और चलिए दूसरा आइटम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी से रिलेटेड जो है मैं बता रही हूँ, कॉर्नर है जो कि इसका शेप है। और मेरे किचन में क्या है कि दोनों तरफ जो है मैंने बीम बनवा रखी थी, तो इस वजह से ये वहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। और ये तीसरा है, छुटकू सा है, ये बहुत ही क्यूट है। इसमें भी हम कप ग्लास भी लगा सकते हैं या फिर अपना कोई भी बॉटल इस टाइप का लगा सकते हैं, जो छोटे बॉटल्स जार होते हैं या स्पाइस जार होते हैं, उस टाइप की चीज़ें हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और हम दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से इसको सेट किया है। तो ये देखिए मैंने कहा ना मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी तो साथ में मैंने इसको भी लगा दिया है, सेट कर दिया है, जो कि देखिए लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तो पानी डालते हैं और पानी डालते वक्त जितनी भी चीज़ें होती हैं सब भीग जाती हैं। तो इसमें फूट इतना हाइट पर बना हुआ है कि हमारा पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं, बहुत ही आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। और साथ में कुछ सामान मैंने और भी मंगाया था शॉपसी से, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये डिब्बे हैं, ये मैंने शॉर्ट्स में डाला था। ये डिब्बे बहुत ही अच्छे थे जो मुझे मिले थे और ये भी मुझे समझ लीजिए डील में ही मिले थे। तो 6 पहले मिल रहे थे, बाद में ये 12 मिल गए थे। तो इसका भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है जार इसका जो है काफ़ी अच्छा है, ये ग्लासी लुक देता है, पर ये ग्लास का नहीं है, ये बीपी फ्री है और ये प्लास्टिक का है। बस इसकी एक खास बात ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है और दूसरी चीज़ ये है कि ये लीक प्रूफ है, मतलब इसमें एयर नहीं जाएगी, एयर टाइट है, सॉरी लीक प्रूफ नहीं कहेंगे हम, एयर टाइट है। तो इसमें क्या है कि जो भी आइटम हमारे कम कभी बच जाते हैं तो उनको क्या करेंगे, हम इसमें ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं और ये हमारा सेफ भी रहेगा। तो चलिए अभी और भी सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगाई थी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर नहीं पाई थी और मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो इन सब डिब्बों को मैंने क्या किया, मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, जितने मुझे यूज़ करने थे, बाकी तो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी क्या है, अभी जो हमारा व्रत चल रहा है तो व्रत के हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ लगाऊंगी, जिसमें मैंने ये देखिए बहुत अपने जार निकाल लिए हैं जिसमें हमें डालने हैं और इसको अच्छे से धो के रख लिया है। क्योंकि बाहर की चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ से जाती हैं, कहाँ कहाँ से होके आती हैं, ये हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से क्लीन करके ही इसमें हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए मैंने इनको धो करके अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया है। और अब क्या है कि एक सामान मैंने और भी मंगाया था, उसको क्या करूँगी, इसके अंदर डालूंगी। तो मैंने क्या किया था, आपने अगर
क्रेट का नाम सुना होगा, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे यहाँ परचेज़ करते हैं हस्बैंड मेरे, तो वो कार्ड का यूज़ करते हैं, उससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हम मंगा लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और सच में कभी कभी लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें करने से थोड़ा फ़ायदा भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे सामान मेरा सही मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इतनी कम रेंज में अगर चीज़ें मिलती हैं तो आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं नुकसान है, पर ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हमें फ़ायदा भी हो जाता है। तो हमने जो क्रेट से सामान मंगाए हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिले हैं, अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है जो कि काफ़ी बेनिफिट है। तो ये है बॉक्स और इसके अंदर मैंने सामान रखा हुआ है, चलिए दिखाती हूँ। तो इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने होली के पहले ही मंगाई थी, मगर आज मैं इसको खोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना क्लीनिंग कर रही थी, तो उस दौरान मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं और इसको मैं ओपन कर रही हूँ। और स्पेशली ये जो बॉक्सेस हैं ये इसीलिए मंगाए थे क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रख देते हैं और फिर रख के भूल जाते हैं। पर जैसे कि ट्रांसपेरेंट डिब्बे होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखता रहता है, तो हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो स्पेशली समझ लीजिए ये जो बॉक्सेस मैंने मंगाए हैं ये इसीलिए मंगाए हैं। और साथ में अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये है कुछ सीड्स मंगाए थे जो कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा था उस समय कंट्रोल के लिए। तो इसमें जिसमें चिया सीड्स हैं, इसमें सनफ्लावर सीड है, तो इस तरह से कई चीज़ें मंगाई थी जो कि काफ़ी अच्छे रेट में हमें मिल गई थी। और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि ये बस लोकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है और मुझे रेट भी इसका सही मिल गया था। तो ये भी समझ लीजिए एक डील थी, उस ऑफ़र में मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो एक होली का एक समय ऐसा चल रहा था कि उसमें हमें डील चल रही थी, तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें ली थी। तो ये है सीड्स जिसमें पम्पकिन सीड है, सूरजमुखी का है और साथ में चिया है और एक फ्लैक्स सीड है, जो कि फ्लैक्स सीड हम व्रत में नहीं यूज़ करते हैं, बाकी जो है हम यूज़ कर सकते हैं चिया सीड को भी छोड़ करके। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, आपको समझ में आ रही होगी कितनी अच्छी है और पैकिंग भी बहुत ही अच्छी थी। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है कि कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डरते हैं, पर कभी कभी करने से हमारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बार मंगाई थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मार्केट में नॉर्मल लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शीट, मतलब क्वालिटी देख लीजिए कितनी अच्छी है। तो ये मत सोचिए कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने में हमेशा घाटा ही होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। मॉर्निंग में बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैंने अपने निपटाए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने मंगाई थी, मैंने आपको शेयर की। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी चीज़ आपके फ़ायदे की है तो आप फटाफट जाइए, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा और चेकआउट करिएगा। आपको जो भी अच्छी लग रही हो तो फटाफट ले लीजिएगा। डील का ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें डील में ही आती हैं। अगर आपको सिंगल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, मगर डील का तो अलग ही फ़ायदा होता है जो कि मुझे मिला है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने पैसे को बचा करके भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि मैं करती रहती हूँ, बीच बीच में ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। अभी धीरे धीरे मेरी रिकवरी हो चुकी है और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें अपनी लगा दी हैं, बहुत जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सच में एक कॉर्नर बहुत ही अच्छा लग रहा है किचन का मेरे। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एक और इस तरह से मल्टी ट्रे रखा था जिसमें सारे सामान रखे थे, ऑर्गेनाइजर रखे थे, पर अभी मैंने उसको हटा करके मैं उसको यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको फेंक दूँगी, नहीं, उसका यूज़ करूँगी। पर इसको लगाने से थोड़ा सा अलग ही लुक आ रहा है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो तो फटाफट जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को इसी तरह से